नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप मढ़ दिया है। इन आरोपों का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में चुनावी नतीजों से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साथ ही बीजेपी इस बार केजरीवाल के आरोपों को हल्के में लेती हुई नजर नहीं आ रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर अब अपने आरोपों को सिद्ध करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इन आरोपों के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी भी एक्टिव मोड में आ गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें चुनावी हार को लेकर आम आदमी पार्टी की हताशा का संकेत बताया। सचदेवा ने एक स्टेटमेंट में कहा कि संजय सिंह को या तो अपने आरोप वापस लेने चाहिए और माफी मांगनी चाहिए या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप नेताओं के घरों के बाहर ये अफसर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अहलावत ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, मैं मर सकता हूं, मेरे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं छोड़ूंगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि रिजल्ट से एक दिन पहले आखिर इस सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा के मायने क्या है। सबसे पहले वार पलटवार और उसके बाद चर्चा की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मेरा नंबर फ्लोट करके कहा कि रमेश बिधूड़ी के इस नंबर से कॉल आई, उनके भतीजे के नंबर से कॉल आई, हमारे घर धमकी दे रहे हैं। तो तब ये जब कॉल दे रहे थे तो ये बताएं किसने कांटेक्ट किया है इनसे, किस नंबर पे किया है इनसे। तो 15 करोड़ रुपए और अभी रिजल्ट आया नहीं है तो इन्होंने हार स्वीकार कर ली है। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। आज पहला सवाल चर्चा में यही रहेगा कि काउंटिंग से पहले द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा, ऑफर का चक्कर, दिल्ली में सियासी टक्कर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, किसकी जीत पक्की? केजरीवाल से पूछताछ, नतीजे से पहले नया घमासान। कल कमल या झाड़ू, 36 का पास किसको? हमारे साथ मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, बबीता अहलावत आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, एडवोकेट हर्ष दाहिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, परविंदर सेठी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। पहली शुरुआत बबीता अहलावत आपके साथ करते हुए और ये समझते हुए, क्योंकि आज तक आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अनगिनत आरोप लगाए हैं। मेरा एक बहुत मामूली सा सवाल है मैम, आज तक आपके लगाए गए बीजेपी पर आरोपों में से कितने आरोप आम आदमी पार्टी सिद्ध कर पाई है? जी देखिए, आपने पहले भी देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने बाकी स्टेट्स में जो भी पार्टी आती है बीजेपी से उसको तोड़ने की मतलब तोड़ने की कोशिश भी की है और तोड़ा भी है। जैसे महाराष्ट्र में भी आपने देखा है किस तरह के हॉर्स ट्रेडिंग करके उन्होंने पार्टी तोड़ी और अपनी पार्टी बनाई। तो इसी तरीके से हमारे विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की गई, पहले भी की गई और अब फिर से हमारे 7 विधायकों के पास कॉल आया है और 15-15 करोड़ रुपए की उनको ऑफर भी दी गई है। और हमने वो नंबर भी साझा किया है जिस नंबर से कॉल आई थी। ठीक है, मुकेश अहलावत जी के पास आई है और उन्होंने सारी डिटेल्स भी बताई। नहीं, मेरा सवाल ये था अहलावत जी कि आज तक आपने जितने आरोप लगाए उनमें से कितने आपने सिद्ध किया? अभी अभी आप 7 का आंकड़ा बता रही हैं। आप ही के नेता संजय सिंह ये आंकड़ा 16 तक पहुंचा चुके हैं। शायद मैम अपडेट कर रही हूं मैं आपको, 16 तक पहुंच चुका है ये नंबर कि हमारे 16 विधायकों को खरीदने की कोशिश की है हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए। जी, मेरे पास पहले जो नॉलेज आई थी उसमें 7 विधायकों के बारे में पता लगा था। अब 16 विधायकों के लिए आप बता रहे हैं तो उनको सबको कांटेक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और उनको पैसे की भी ऑफर दी जा रही है और उनको ये भी कहा जा रहा है कि आपको मिनिस्ट्री दी जाएगी, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। ये हार के डर से बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रही है।
ठीक है जिलानी साहब, मैंने बहुत मामूली से सवाल पूछा था आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से कि कितने लगाए गए आरोप बीजेपी पर अभी तक आम आदमी पार्टी सिद्ध कर पाई है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप आप पर कोई नया नहीं है, और न सिर्फ नया है बल्कि कई राज्यों में ये कहा गया कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग को अपनाकर सरकार बनाई है, सरकारों को तोड़ा है, लोगों को अपने साथ मिलाया है, और किस तरीके से रिसोर्ट पॉलिटिक्स होती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी कैसे इसको लेती है? क्योंकि एलजी के पास आप पहुंचे, आपने कहा जांच करवाइए, एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंचा, इन्होंने ये तक कह दिया कि ना कोई कागजात ना कोई नोटिस, पहुंच गए दरवाजे पर एसीबी वाले, बीजेपी ने कह दिया था इसीलिए। देखिए, आज दिल्ली के संदर्भ में हम चर्चा करने बैठे हैं और एग्जिट पोल आ चुके हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिखाई है, बहुतों ने नहीं दिखाया है, लेकिन हम सबका सम्मान करते हैं और इंतजार कर रहे हैं लगातार कि कल 8 बजे के बाद जब गिनती शुरू हो, जो बैलेट बॉक्स के अंदर जो मतदाता ने अपना मत का अधिकार जो है वो दिल्ली के भविष्य के लिए किया है, वो कल 8 बजे से सामने उसके रुझान शुरू हो जाएंगे और 12 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। यकीन माने कि हम लोगों ने किसी तरह की कोई बात, अगर जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिक्लेयर किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई इल्जाम लगाया हो, किसी तरह की कोई बात कही हो, आप इधर उधर देखें तो आम आदमी पार्टी लगातार जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन डिक्लेयर किया है, वो या तो झगड़ा करने के मूड में है, या उससे उनके नेता गुस्से में रहते हैं, या वो इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम किस पे लगाते हैं? सबसे पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डेली गाली देते हैं, हरियाणा की सरकार को जब यमुना पे सवाल करिए तो हरियाणा पहुंच जाते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को। अब वो मीडिया सामने आ गई है, मीडिया को भी वो नहीं छोड़ते। अब वो हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इनके पास सार्थक कोई ऐसा मुद्दा नहीं था चुनाव में जिसपे ये चर्चा कर पाते, और दिल्ली की जनता सब देख रही थी। दिल्ली की जनता ने जो मतदान किया है वो दिल्ली के विकसित भविष्य के लिए किया है, दिल्ली में अच्छी सड़क के लिए किया है, दिल्ली में अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए किया है, दिल्ली के अंदर ये डेली का चिकचिकबाजी खत्म करने के लिए किया है। आज पिछले आप 5 साल में देखेंगे, हमेशा एक तरीके से एक अव्यवस्था बनी दिखाई दी, खुद कुछ काम करते नहीं। इन्होंने पाठशाला की बात करी, मधुशाला के रास्ते जेल चले गए, एक पे एक शराब फ्री दिया, शीश महल का बड़ा मुद्दा था, और यमुना मैया का 2 बड़े मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने नीचे जमीन पे काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आश्वस्त है कि कल चुनाव वो जीत रही। आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते रहिए, अब तो कल ये हालत होगी कि कल वो दिल्ली की जनता पे इल्जाम लगाएंगे जब रिजल्ट सामने आएगा। हमारी तरफ से कभी कोई आप देखें कि हमने कोई शुरुआत करी हो, डेली कोई ऐसा दिन नहीं है, 37-38 दिन का रिकॉर्ड आप दिखा दीजिए। आपने भी लगातार चर्चा कराई है, डिबेट हुई है, डेली अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आतिशी मार लेना, लगातार किसी ना किसी पे इल्जाम लगाते हुए, लेकिन ये नहीं बताया लेकिन वो तो जिलानी साहब ये भी कहते हैं ना कि आप आरोप लगाकर क्या करेंगे भाई, आपकी जेब में इलेक्शन कमीशन है, आपके साथ आपके इशारे पर एलजी साहब चलते हैं, आपके पास आपके अंडर में दिल्ली पुलिस है, कौन है जो आपके साथ नहीं है, और आप इल्जाम लगाकर फिर क्या करेंगे, ये विपक्ष कहता है। लेकिन बबीता जी बोलिए जिलानी साहब, बोल लीजिए। हाँ। अरे, भारत में जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र काम करती हैं, इनकी तरह नहीं। इनके यहाँ जो कल्चर रहा है ना, जब ये अन्ना आंदोलन से निकल के आए थे तो सबसे पहले अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया, तो वही कल्चर आगे बढ़ता रहा। इनके साथ ही साथ छोड़ते चले गए, फिर कट मनी का आया, फिर भ्रष्टाचार सामने आया, फिर सेटलमेंट आया, फिर एक दूसरे को अपने नेताओं को निकालने का और किनारा करते हुए भारत ने और दिल्ली ने देखा। तो ये सब कल्चर इन्होंने राजनीति में दिए। भारतीय राजनीतिज्ञ, कोई भी ऐसा राजनीतिज्ञ होगा जिसने भारतीय राजनीतिज्ञ से 5 बार कोर्ट के माध्यम से माफी मांगा, जिसने ये कहा था अपने बच्चों की कसम खा के कि हम छोटी ब्लू वैगन कार वो कहां चली। ठीक है, अब संजय सिंह साहब कोऑपरेट नहीं कर रहे, जिनको ऑफर का कॉल आया उनकी कोई जानकारी, सिर्फ एक मुकेश अहलावत का नाम लेने से 7 से 16 पहुंच जाने से क्या होगा मैम? जनता ये पूछ रही है कि सिर्फ क्या आरोप लगाकर एक पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है क्या? जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हो रहा है। हमारे पास कॉल आ रही है तभी हमने बताया है। तो नंबर क्यों नहीं दिया, डिटेल्स क्यों नहीं दी, बताइए। एंटी करप्शन ब्यूरो को डिटेल्स क्यों नहीं दी बबीता जी? कब के लिए रखा हुआ है? कल नतीजों के बाद बताएंगे, या जब आपके विधायक छोड़कर चले जाएंगे जैसे अभी छोड़कर गए थे?
बीजेपी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, कैलाश गहलोत जैसे गए थे उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। या कब बताएंगे, कब आतिशी जी ने कब बताया, कितना बाद में कि भाई मुझको ऑफर दिया गया, सौरभ भारद्वाज ने कब बताया, बहुत बाद में मुझको ऑफर दिया गया। तो एंटी करप्शन ब्यूरो पहुंची है जांच करने के लिए, तो दे देना डिटेल संजय सिंह, क्या करेंगे अपने पास रखकर? जो भी डिटेल्स उनके पास थी उन्होंने दी है, और मुकेश अलावत जी के पास फोन आया था तो उनसे ही बात करेंगे वो कि उनके पास किसका कॉल आया था, वो सारी डिटेल्स मुकेश अलावत जी उनको बता देंगे। बबीता जी क्लैरिटी दे दीजिए मैम, क्लैरिटी दे दीजिए, मुकेश अलावत जी के पास सिर्फ फोन आया? हाँ जी, मुकेश अलावत जी के पास सबसे पहले फोन आया, उन्होंने बताया, उसके अलावा हमारे 16 विधायकों के पास भी फोन आया। हाँ, नहीं अभी तक तो आप साथ बता रही थी, किया गया है। सबसे पहले मुकेश जी के पास आया, आप साथ बता रही थी, अब आप साथ बता रही थी, अब आप बताया 16 विधायकों के पास आपको बताया। देखिए इनके पास इतनी जल्दी नंबर बदल जाते हैं क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। इतनी जल्दी कैसे लोग इतना, और अभी तो आपके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आपने पहले आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जब इनके 7 विधायकों ने इस्तीफा दिया था तब इन्होंने कहा था वो हमारे विधायक ही नहीं है, हमने तो कब का टिकट बदल दिया जी। और अब कह रहे हैं कि विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं टिकट नहीं मिली, वो दूसरी पार्टी में चले गए। तो आप खुद कॉन्ट्रडिक्ट करें, क्या राजनीति कर रहे हैं आप लोग, किस आधारहीन राजनीति में आप पड़ गए, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप इंतजार करिए 12-15 घंटे, 12 घंटे 49 मिनट अभी भारत 24 पे जो टाइम चल रहा है उसमें दिख रहा है, उसके बाद आपको रुझान आने लगेंगे। कल 10 से 11 बजे तक क्लियर हो जाएगा तस्वीर की कौन दिल्ली की सत्ता पे आ रहा है। और जो हालात हैं, जिस तरीके से फीडबैक है भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ताओं के मंडल स्तर तक के, नीचे समिति तक के, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी बौखलाहट है। आप तरह तरह की बात करें, आप अभी तक विपक्ष में नहीं रहे, अब आपको विपक्ष में रहना पड़ेगा। विपक्ष का रोल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, 26 साल से विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। और स्टेट्स में बनाई है उसी तरीके से सरकार बनाती है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमें मालूम है, हम भी सारी चीजें, लेकिन हम सड़क पे होते हैं, हम आपसे सवाल करते हैं। आप तानाशाही रवैया अपनाने लगे, आपको लगा कि आप सीधे आंदोलन से निकल के सत्ता की कुर्सी पे बैठ गए थे, इसलिए आप कुछ भी कर रही है, जो कि ऐसा होता नहीं। भारतीय राजनीति में मैंने तो अब तक जो राजनीति करीब से देखी और जिस राजनीति को मैंने पढ़ के समझा है, उसमें इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं देखी भारत के अंदर, जो सिचुएशन अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना ने दिल्ली में बना रखा है। सिचुएशन को थोड़ा सा और मैं समझने की कोशिश करती हूँ। हर्ष भी मेरे साथ है, सेठी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सेठी साहब से मैं इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन हर्ष आपसे मैं इसके लीगल पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आज जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम वहां पर पहुंची तो ये कहा गया कि कोई नोटिस नहीं, कोई कागज नहीं, कागज कलम तक तो उनके पास था नहीं, उन्होंने मंगाया हमारे सामने। और वहां पर पूरी की पूरी लीगल टीम जब एसीबी के दफ्तर पहुंची, खूब वहां पर जबरदस्त हो हल्ला देखने को मिला। दोनों ही एस्पेक्ट से, एक तरफ इसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस किस तरीके के देखने को मिलेंगे नतीजों से एक दिन पहले, और दूसरा आम आदमी पार्टी के आरोप पर आरोप पर आरोप पर आरोप, लेकिन शायद ही कोई ऐसा आरोप रहा हो जो इनकी तरफ से सिद्ध कर दिया गया हो। सिद्ध करे ना, उसमें दिक्कत क्या है, फिर उसके बाद सवाल पूछें उस पार्टी से, बताइए आपने ये क्या किया। पूर्णिमा जी देखिए, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक सीरियल ऑफेंडर हैं, जो बार बार जब से इनकी उपज हुई है भारतीय राजनीति में, ये बार बार लोगों पे कीचड़ उछालते हैं और भाग जाते हैं। आज तक एक सिंगल आरोप ऐसा नहीं है जो ये सिद्ध कर पाए हो। और जहां तक हम इसके लीगल इंप्लीकेशन की बात देखें तो बीएनएस के अंतर्गत एक रायट जैसी सिचुएशन पैदा करना, ऐसी अफवाह फैला के, वो एक ऑफेंस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसमें संजय सिंह पे भी और मिस्टर अहलावत पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की अफवाह फैला के अराजकता फैलाना चाहते हैं। इससे एक बात तो साफ है, कल का मैंडेट ये क्लियर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आज तक हम इनके आरोपों को सीरियसली क्यों लेते हैं। जिन्होंने पानी पी पी के ये कहा कि हम शीला दीक्षित को जेल में पहुंचाएंगे और शीला दीक्षित पे ये खरोच तक नहीं ला सके, बस ये हुआ कि उन आरोपों के बल पे इन्होंने अपनी सरकार बना ली। ऐसे लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये कोई भी आरोप लगाए, उनके कोई सर पैर नहीं होते। मैं तो यहां तक कहूंगा पूर्णिमा जी, ये इंडियन पॉलिटिक्स की एकता कपूर है। शायद एकता कपूर को इनको देख के सरदर्द हो जाता होगा, इतने ट्विस्ट टर्न और इतनी सारी क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एकता कपूर के सीरियल में नहीं होती जितनी अरविंद केजरीवाल ने इंडियन पॉलिटिक्स में ला दी है। तो इनको सीरियसली लेना बहुत ही गलत वो है। दूसरा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बड़ी पुरानी स्टोरी है कि एक लड़का कहता है शेर आया, और शेर कभी आया नहीं होता। केजरीवाल उसकी तरह है।
जो अफवाह फैलाते रहते हैं कि शेर आया, लेकिन कल वो शेर आने वाला है। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी जेल में जाने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी बकायदा टूटेगी। पॉलिटिकल मैं आपको बता दूं, लेकिन उसको भाजपा नहीं कांग्रेस तोड़ने वाली है। जब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनके जो विधायक हैं इतने सस्ते हैं कि 15-15 करोड़ में बिक जाएंगे, तो इतना पैसा तो कांग्रेस भी लेके बैठी है। कांग्रेस ही राहुल गांधी के आज कान खड़े हो चुके होंगे ये सुन के। अब लगता है कि जैसे इनके विधायक बनेंगे, कांग्रेस ही इनकी पार्टी को सबसे पहले तोड़ लेगी। ठीक है, लेकिन जो बात अभी बबीता जी कह रही थी वो भी सही है, क्योंकि मुकेश सहलावत ने बाकायदा एक नंबर साझा किया है, और आपने अगर उनका ट्वीट देखा हो तो उसमें वो नंबर है जिसके कवर पेज पर जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें क्लियरली बीजेपी लिखा हुआ है। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये नंबर है, अगर एसीबी को दे दिया गया तो एसीबी इसके आधार पर जांच करेगी भाई किसने कॉल किया, कितने लोगों को कॉल किया, उनकी पूरी डिटेल्स आम आदमी पार्टी को एंटी करप्शन ब्यूरो को देनी चाहिए, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच करेगा। लेकिन सेठी साहब फिर आरोप तो बीजेपी पर करेंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं हर्ष? ये जांच में सहयोग ही नहीं करने वाले। हमेशा ये होता है, ये लोग आरोप लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और जब जांच में सहयोग करने की बात आती है तो उससे पीछे हट जाते हैं। आज भी हम यही देख रहे हैं, यही होने वाला है। और जो ये नंबर फ्लोट कर रहे हैं, ये खुद प्रूफ कर दें कि ये बीजेपी का है। आप एक स्क्रीनशॉट लगा के आज मैं एक नया नंबर बनाऊं और उसमें आम आदमी पार्टी की प्रोफाइल फोटो लगा दूं और किसी को फोन कर दूं कि लीजिए मैं आपको 100 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा हूं, क्या वो सिद्ध हो जाएगा कि वो सही था? तो ये तो हर टाइप के हथकंडे अपना रहे हैं। इनके बातों पे मुझे नहीं लगता कि जनता भी बिल्कुल इस बार भरोसा करेगी। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारा कोई भी एक भी आदमी हमारा टूटेगा नहीं। लेकिन फिर बात ये आती है सेठी साहब कि भाई अगर खरीदार बैठा है तो बिकने वाला भी तो तैयार है। और दूसरी तरफ अगर आरोपों की बात है, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो बीजेपी पर भी हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप तो लगते ही रहे हैं ना। देखिए, बड़ी हास्यप्रद बात मुझे लगती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस करके कई प्रदेशों की सरकार को गिराने का काम किया। अगर किसी को आप रिश्वत देने का काम करते हो, किसी को ब्राइब देने का काम करते हो, किसी को तोड़ने का काम करते हो, उसमें मोदी जी फोन नहीं करेंगे, अमित शाह जी फोन नहीं करेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जी फोन नहीं करेंगे। उसके लिए इन्होंने दलाल मिडिल मैन रखे हुए हैं। और आपको यह पता होना चाहिए, जब मुकेश सहलावत ने फोन नंबर साझा किया है तो उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन लेना जिस व्यक्ति ने रिश्वत देने के लिए उनको ऑफर दी है, जो आम आदमी के विधायक हैं। आप उल्टा दूसरी पार्टी को कह रहे हैं जी आप बताइए, आप प्रूव करिए। वो तो नंबर साझा कर रहे हैं। आप अगर एसीबी ईमानदारी से काम करती है, दिल्ली की देश की संस्थाएं, दिल्ली की संवैधानिक संस्थाएं ईमानदारी से काम करती हैं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मिडलमैन है उसके द्वारा जांच करनी चाहिए। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो 15-15 करोड़ रुपए देने का काम कर रहा है? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटा, ये तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। एसीबी पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को? नहीं, हमें किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात कर, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीछे भी इतिहास रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, चाहे दिल्ली के विधायक हो चाहे पंजाब के विधायक हो। इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन पर पूरा भरोसा है। लेकिन भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्फ्लुएंस करती है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो। इधर उधर 50-50 क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ अभी तक के आरोपों के आधार पर। जिलानी साहब 2 सेकंड दीजिएगा। जिलानी साहब 2 सेकंड, जिलानी साहब 2 सेकंड। नहीं, बबीता जी से भी नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना सर। मैं पूछ रही हूँ इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है क्या आम आदमी पार्टी को? नहीं है कि नहीं है? लेकिन बीजेपी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे मैम भरोसा है ना आपको? कल जब चुनावी नतीजे आएंगे, सारी सरकारी बबीता जी इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है ना आप कह रही हैं? कल जब चुनावी नतीजे आएंगे और वो आपके पक्ष में आए या आपके विपक्ष में आए, बीजेपी के पक्ष में आए या उनके विपक्ष में आए, इलेक्शन कमीशन पर आरोपों की झड़ी तो नहीं लगाएगी ना आम आदमी पार्टी? जी, अगर फेयर काउंटिंग होगी, फेयर काउंटिंग का मतलब क्या है कि जीत अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की होनी चाहिए, ये फेयर काउंटिंग है मैम? पैमाना क्या है? चीजें कल साफ हो जाएंगी, जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी। और जिस तरीके से फेयर काउंटिंग का मतलब क्या है? अच्छा, फेयर काउंटिंग की डेफिनेशन क्या है बबीता जी? फेयर काउंटिंग की डेफिनेशन बताइए, फेयर काउंटिंग क्या है? कल आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें। मैम फेयर काउंटिंग बताइए ना, मेरे सामने तो होगा, मैं तो सुबह 6 बजे से बैठी रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि फेयर काउंटिंग का मतलब क्या है? फेयर काउंटिंग यही है जो जनता का जनादेश है उसको क्लियर तरीके से सबके सामने लाया जाए। और ये ना है कि बीजेपी प्रेशर बना के और किसी तरीके का दबाव करके। नहीं, तो वहां पर आपके पोलिंग एजेंट्स रहेंगे ना, स्ट्रांग रूम से जब निकलेंगी ईवीएम मशीन्स रहेंगे ना आपके लोग?
सिग्नेचर करेंगे ना, हर एक पेपर पे दस्तखत करेंगे ना कि सील्ड है, सब कुछ करेंगे ना वो लोग। जी, तो मतलब जो ईवीएम से निकलेगा आपको स्वीकार्य है ना? वो हमें करना स्वीकार है, पड़ेगा। जनता का आदेश भी स्वीकार है, और इलेक्शन कमीशन का जो भी इलेक्शन कमीशन कर रही है उसके लिए भी हमें कुछ आपत्ति नहीं है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इन कमीशन के ऊपर दबाव बनाती है तो उसके दबाव में आके ये लोग कुछ ना कुछ तो गलत काम करते हैं। जिलानी साहब, दबाव बनाकर इन संस्थाओं पर दबाव बनाकर क्या करते हैं आप? ईवीएम बदलवा देते हैं सर, क्या करते हैं बताइए जरा मुझे। मुझे परविंदर सेक्टी पे भी और हमारी जो बहन है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पे बहुत हास्यास्पद बात कर रहे हैं। कहते हैं, मतलब उनका कहना है लोकतंत्र पे उनको भरोसा ही नहीं। ये एनार्किस्ट सोच के लोग हैं, इन्होंने हमेशा से, ये वो लोग हैं जिन्होंने 26 जनवरी के दिन इनके नेता ने क्या हरकत करी थी वो भी भारत और दिल्ली ने देखा है। ये कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में पूर्णिमा जी क्या कहा कि अगर आपने एक सार्थक मुद्दे पूरे इलेक्शन में बहस देखी हो किसी भी टीवी डिबेट में, लगातार हम लोग कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया, आपको स्कूल बनाने की बात आपने कही, आपने दिल्ली में स्कूल क्यों नहीं दिया, आपने बनाया क्लासरूम और उसमें भी भ्रष्टाचार किया, एक एक क्लासरूम बनाने में 50-50 लाख रुपए लगे हैं, ये भ्रष्टाचार इन्होंने दिया। एक भी कॉलेज नहीं दी, जो आपके सरकार के अंडर जो चीजें थी वो भी आप नहीं कर पाए। आप सड़कों के हालात चले जाएं, जितने भी इस तरह के इलाके इतने भ्रष्टाचार हुए हैं तो आप एक्शन लीजिए ना। जज्बात में आके आप बड़ी बड़ी अगर इतने भ्रष्टाचार हुए तो आप एक्शन लीजिए। आप खाली टीवी चैनल पे बैठ के आरोप लगाएंगे, उससे तो कोई चीज साबित नहीं होती ना सर। बीजेपी का एक ही काम है, यासीर साहब, आप अगर आरोप लगाएंगे उससे कोई बात साबित नहीं होती। सरकार आपकी, सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, इसके बाद भी अगर आप ये बताओ कि ईवीएम पे कल से तो नहीं रहोगे, किसी चीज कल ईवीएम तो सही होगी कि नहीं होगी? आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, तो भ्रष्टाचार अहलावत से भी और परविंदर सेठी से उसको उठाके बंद कर दीजिए। आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? ईवीएम ठीक रहेगी कल? सर ईवीएम जो भी फैसला दे, कल ईवीएम को लेकर क्या करेंगे? जो भी फैसला 8 तारीख को होगा उस फैसले को सबको मानना पड़ेगा। उस फैसले को के लिए क्या बोलेंगे? नहीं तो ना मानने के लिए ऑप्शन क्या है ये बताइए ना सेठी साहब। ना मानने के लिए ऑप्शन क्या है? लेकिन दूसरा एक ऑप्शन है, एक दूसरा ऑप्शन है, मैं बताती हूँ, जो हर चुनावों के बाद मैं देखती हूँ, हर चुनावों के बाद मैं देखती हूँ, हमको जैसा सूट करेगा हम वैसी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन पर हम आरोप लगा देंगे, हम हार गए तो, और अगर जीत गए तो हम चुप हो जाएंगे, कह देंगे फेयर इलेक्शन हुआ। और इतिहास उठाकर देख लीजिए सर, हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद कब ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल ना उठे हो? कब ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को बायस ना कहा गया हो? कब ये आरोप नहीं लगे हो कि ये अभी आप देख लीजिए, अभी जस्ट मैं नीचे ब्रेकिंग पढ़ रही थी, हर्ष अभी मैं ब्रेकिंग पढ़ रही थी कि कुछ अपलोड नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कुछ तो था, पता नहीं क्या अपलोड नहीं हो रहा है। लेकिन ये अभी से शुरू हो गया है, तो फिर कौन सी संस्था पर भरोसा है? एंटी करप्शन ब्यूरो पर भरोसा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं, दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, अपने खुद के विभागों पर भरोसा नहीं, वो भी एलजी के दबाव में काम करते हैं। अरे मैडम, जब पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता के अंदर अभी आप ये देखिए पूर्णिमा जी, जो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो फॉर्म 17C है और नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन बूथ अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो कल की जो रूपरेखा है वो तैयार हो चुकी है, ये हार रहे हैं, कल इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठेंगे। सेठी साहब, हर्ष, टू बी फेयर, आपने अभी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बड़ा लंबा चौड़ा आपने बात किया, मैं बार बार घूम फिर के इस एक सवाल पर आ रही हूं, और जिलानी साहब आपसे भी मैं उसका जवाब चाहूंगी कि बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप क्यों लगते हैं? क्यों ये आरोप लगते हैं कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं? क्यों ये आरोप लगाते हैं, इन पर आरोप लगते हैं कि पार्टी को तोड़ते हैं, पैसे खिलाते हैं? क्यों ऑपरेशन लोटस का आरोप बीजेपी पर लगता है बार बार? देखिए, इनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, क्योंकि ये विश्वासघात अपने लोगों के साथ कर चुके हैं उनपे, इसलिए इन्हीं के एमएलए इन पे विश्वास नहीं करते हैं। इनके पार्षद लगातार चुनाव के ड्यूरिंग आपने देखा नहीं है, लगभग 10 पार्षद ने इनका साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी का परिवार इन्होंने ज्वाइन कर लिया। 10 पार्षद ऐसे हैं जो चुनाव के तरह, ये इस पे अभी तक किसी ने रिपोर्टिंग नहीं करी, किसी ने चर्चा नहीं करी है। ये है, अगर आगे 3-4 दिन के अंदर जब नई व्यवस्था सामने आएगी तो एमसीडी भी इनके हाथ से जा रही है, क्योंकि लोग इनके साथ इनके अगर इन पे विश्वास होता तो इनके अपने लोग अगर कमिटेड होते
हमारे यहाँ काडर है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कमिटेड हैं। हम लोगों ने अगर इलेक्शन मैनेजमेंट में भूमिका अगर हमारी पार्टी ने दिया तो 40 दिन से हम लोग घर नहीं गए, 24 घंटे हम अपने ऑफिस या किसी ना किसी विधानसभा में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा हमें अपने आप से एक कमिटमेंट जो करते हैं उसको पूरा करने की सीख देती है। इनके यहाँ जो ये कल्चर बता रहे थे कटमनी भ्रष्टाचार क्यों आया, क्योंकि ये एक दूसरों को इसी तरीके से डील करते हैं। ये लीडर नहीं है, ये लोग डीलर हैं, और जब डीलर बन गए तो इस तरह की व्यवस्था सामने आई तो दिल्ली के लोगों को समझ में आ गई। दिल्ली की जनता ने पहली बार कमाल है ये बात जब जाहिर है छोटा सा कार्यकाल दिया, फिर ये 2 बार दिल्ली की जनता को धोखा इन्होंने दिया, और यही धोखा ये पंजाब में दे रहे हैं। पंजाब में इन्होंने महिलाओं से कहा कि हम आपको 1000 रुपए देंगे, आज तक नहीं दिया, 2 साल की सरकार हो गई, आपने दिया, आपने 2100 का झांसा यहाँ दे दिया। हम जो बात कहते हैं, अगर हमारे यहाँ अटल और बीजेपी तो 2500 रुपए की स्कीम नहीं लेके आई है, 15 लाख रुपए जो महाराष्ट्र में दे रहे हैं। हमारी जहां जहां सरकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहां जहां त्रिपुरा, जहां भी सरकार है, आप चेक कर लें, अटल कैंटीन योजना के तहत हम 5 रुपए का स्वादिष्ट भोजन गरीबों को दे रहे हैं। तो हम जो बात कहते हैं वो करते हैं, ये जो बात कहते हैं ये हवा में कर देते हैं। एकदम आई आपने कहा था सुबह इन्होंने 7 बताया, शाम को 16 बताया, कल तक ये 50 बता देंगे कि 50 लोगों के साथ बीजेपी डील करने जा रही है। क्या बात करते हैं, कुछ तो समझिए, कुछ माइंड लगाइए। दिल्ली की जनता ने आप पे विश्वास करके दिल्ली को आपको दिया था। ठीक था, आप आंदोलनकारी थे, आप समझ नहीं पाए, उनके जज्बात को भी नहीं समझ पाए, उनके साथ बीजेपी सबको सिर्फ एक ही ट्रेनिंग देती है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बड़ी झूठ बोलो, बड़ी से बड़ी ये कहा जाता है, सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ। अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग की पहचान ये बार-बार दिल्ली की जनता कहती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग आरोप लगाइए मैम, और जितना हो सकता है उतने लगाइए, लेकिन फिर कम से कम उनको साबित भी तो करवाइए, उनका आधार भी तो रखिए, ये भी तो बताइए कि आपने आरोप लगाया तो क्यों लगाया। अभी आप जहरीली यमुना की बात कर लीजिए, जहरीली यमुना की बात कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेटम देना पड़ा, वहां पर उनसे पूछा गया कि बताइए आपको कहां पर जहर मिला, कौन सा जहर मिला, आप बताइए। उनसे 5 सवाल पूछे गए अरविंद केजरीवाल से, वो भी आया गया, आराम हो गया सब कुछ। आरोप पर आरोप रिपोर्ट आई है कि जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें 7 ppm की रिपोर्ट आई है कि उसमें 7 ppm। ठीक है, उस बिल्कुल ठीक बात है मैम, उस पर चर्चा। मैं कह रही हूँ आरोपों की डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आरोपों को साबित तो करिए, तो जांच करें ना। फिर आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है मैम, आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, प्रॉब्लम ये है। आरोप को साबित करेगी एसीबी, उन्होंने नंबर दे दिया है, मुकेश सहलावत ने नंबर दे दिया है। जो मैंने खबर पढ़ी कि उनसे बाकी के नंबर मांगे गए, अब एसीबी का काम रह गया, वो कितनी ईमानदारी से काम नाम मांगे ना संजय सिंह से, उन्होंने दिए क्या नाम? अभी मैंने बताया ना आपको संजय सिंह, अरे उनसे पूछा गया, और बताइए किस किस के पास फोन गया? समझिए, कई वीआईपी नंबर होते हैं जिनके अंदर अरे नंबर नहीं, नाम मांगे सर, जिसका नंबर आया नाम उसके ऊपर एक्शन मांगे, लीजिए ना। नाम मांगे, बताइए कौन 16 है वो, ये पूछा कौन 16 है बताइए। अरे कर रहे हो, जो करप्शन का जो रिश्वत दे रहा है, नाम तो बताएंगे, जो रिश्वत दे रहा है उसको, उसका नाम बताएंगे, या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों की डिटेल्स एसीबी निकाल ले और ये देखे कि इसमें से कौन सा विधायक रिश्वत दे रहे हैं। जवाब जाके कि आपने नाम तो बताएंगे कम से कम एक बार मुझे। ठीक है, तुमने बताया एक ही नंबर से, अरे सर बजाय जांच करने के। बबीता जी मुझे एक सेकंड, हर्ष में आ रही हूँ, जरा मुझे एक बार हेडलाइंस दिखाने दीजिए। मैं अपने क्वेश्चन को और थोड़ा सा क्लियर सेठी साहब इसके बाद रखने की कोशिश करूंगी, शायद तब आप जवाब दे पाएंगे। मैं अभी वो नंबर देख रहा था जो इन्होंने मुकेश अहलावत जी ने पोस्ट कर रखा है, उसमें आप ये देखिए सिर्फ बीजेपी की नहीं, आम आदमी पार्टी की भी डीपी दिख रही है, दोनों की है। तो हो सकता है ये आम आदमी पार्टी का खुद का ही नंबर हो, उसमें लिख रखा है चूज आम आदमी पार्टी और चूज बीजेपी, तो दोनों में से किसी का भी नंबर हो सकता है। तो थोड़ा देख के तो ये आए। और मेरी बड़ी बहन बबीता अहलावत जी से मैं बड़े आदर पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर मेरा मैसेज अब अपने जो नवनिर्वाचित ये होंगे विधायक होंगे उन तक पहुंचा सके, तो कम से कम 15 करोड़ में तो ना बिके, 50 करोड़ तो कम से कम मांगे, 15 करोड़ में तो कोई भी खरीद लेगा। बेफिक्र रहिए, हमारे विधायक 100 करोड़ में भी नहीं बिकेंगे।
आप 15 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमारे विधायक 100 करोड़ में भी नहीं बिकेंगे। आप बेफिक्र रहिए इस बात के लिए। बहन जी ये सुन के पहले भी इस तरीके का खुद प्रेशर राहुल बनाया गांधी गया खुश था हो गए हमारे होंगे कि विधायकों 15 करोड़ तो उनके जो चंदा देने वाले हैं वही दे देंगे, वही आम आदमी पार्टी को जो तोड़ रुपया देंगे। ऑफर हुआ वही तो महाराष्ट्र नहीं है। आपके 50 हिसाब से करोड़ थोड़ी तो कम से बोलेंगे कम अपना कि वो रखें। 50 करोड़ 100 करोड़ जो रुपया ऑफर किया गया है वही तो बोला जाएगा। जो फोन पे उनके ऊपर रुपया ऑफर किया गया ठीक है, है, मंत्री पद की ऑफर जिलानी की साहब, गई एक- है, पूर्णिमा जी वही तो कहेंगे। एक और पॉइंट पे मैं थोड़ा छोटा सा जल्दी आंसर से, देना 30 चाहूंगा। हाँ, 30 आपने सेकंड्स में। एक सवाल किया था कि भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग करती है। अब आप ये देखिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है, वहां पे कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। फिर राजस्थान का एग्जाम्पल दिया जाता है जो कांग्रेस के साथ हुआ था। यहाँ पे हर जगह क्या हुआ है, चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे क्या कहते हैं एनसीपी की बात हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की बात हो, ये इन पार्टीज के अंदरूनी कलह थे जिससे पार्टीज के दो हिस्से होने की कोशिश हुई। वो सब इंटरनल था, उसमें भाजपा का कोई रोल था ही नहीं। तो भाजपा ने कहा वहां हॉर्स ट्रेडिंग करी, और हॉर्स भाजपा ट्रेडिंग तो तो इतनी कांग्रेस करती पाक थी साफ जब वो पार्टी सत्ता है, में थी। वॉशिंग मशीन है भाजपा। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में आते हैं और वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। ठीक है, जिलानी साहब क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी सर। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि कल का इंतजार करें, और अब झूठ बोलने से फायदा नहीं। इन्होंने एक झूठ चुनाव के दौरान बोला था। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब यमुना मैया में जल का आचमन किया था तो उन्होंने क्लिप को काट के दिखाया। इनके मुख्यमंत्री ने, इनके डिप्टी सीएम ने, इनके अरविंद केजरीवाल ने, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ने। आप इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति करके किसी के कैरेक्टर को उछालने की कोशिश बार बार करते हैं, और वो सारा का सारा आप ही के अंदर आ जाता है। आप उसके बाद उस क्वेश्चन से भागने लगते हैं। अभी भी आपने जो ये नंबर का खेल खेला है, या आपके गले का फांस बनने जा रहा है। इसमें FIR दर्ज होगी, और अगर झूठ बोला है तो जेल भी जाना पड़ेगा। अलावत जी को भी जेल जाना पड़ेगा और संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ेगा। बचेगा कोई नहीं। काम एजेंसी बहुत शानदार तरीके से करती है, दिल्ली और भारत, ये आप समझ लें। जिसके घर में चोरी होती है उसको जेल जाना पड़ेगा। यासीर जी, जो चोरी करता है उसको जेल नहीं जाना पड़ेगा, जिसके घर में चोरी होती है वो जेल वो उसको जेल जाना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप चोरी कर रहे वो हो क्या? बीजेपी के नहीं, खिलाफ नहीं, अगर एक आदमी रिश्वत ऑफर करता है, जो रिश्वत ऑफर कर रहा है उसको जेल नहीं जाना। जिसको रिश्वत ऑफर नहीं है उसको जेल जाना एक और फैक्ट कोट कर दूं, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी। एक और फैक्ट कोट कर दूं कि आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए बीजेपी पर। बीजेपी गई कि भाई इसकी जांच करवाइए। आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए, जांच कराने के लिए पहुंची। ईमानदारी से जांच करवाइए। ठीक है सर, अब संदेह का तो देखिए कोई इलाज नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से आप अपना कराइए ना। पर्सपेक्टिव है। अगर भले ही एसीबी ईमानदारी से ये बात इसका- जब इसका- जाहिर है कि बीजेपी किस ठीक है, इसका हल देखिए निकालती नतीजों से पहले ये सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा तो खैर चलता ही रहेगा, इससे ये तो अंतहीन है। लेकिन जनता जनार्दन अपना फैसला तय कर चुकी है। कल नतीजों का दिन रहेगा। आप सबसे कल दिन भर चर्चा के दौरान मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, यासिर जिलानी साहब, बबीता जी, हर्ष दहिया, आपका भी शुक्रिया। सेठी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए।